हाँ जी, बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो चलिए बच्चों, अकाउंटिंग रेशियो करते हैं एक बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन हमसे पूछा है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियोज। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या होगा सॉल्व। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, 10% डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज। तो जरा फॉर्मूला लिखेंगे मेरे संग आप सब लोग। सर, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो, मैं शॉर्ट में डर लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, राइट। और यहाँ पे जो डेट का मतलब होता है वो होता है लॉन्ग टर्म डेट। ध्यान रखिएगा, डेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 10% डिबेंचर, वो भी कितने हैं? 1,30,000 के हैं। तो चलो न्यूमरेटर की वैल्यू तो अपने को दे रखी है, तो डेट का मतलब हमारे पास क्या हो गया? 10% डिबेंचर्स हो गए, जो कि कितने हो गए हमारे पास? 1,30,000। ना डेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, राइट। और इक्विटी का मतलब हमारे पास क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। अब बात करते हैं सर इक्विटी। अब इक्विटी में कौन कौन सी चीजें आएंगी जरा वो लिखिए सर। इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, बिल्कुल आएगा। जनरल रिजर्व आएगा, हाँ जी वो भी आएगा। या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आएंगे, वो भी आएंगे। जो भी शेयर होल्डर से रिलेटेड है सब आएगा। तो करंट लायबिलिटी आएगी? नहीं सर, करंट लायबिलिटी नहीं है। तो बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है हमारे पास? वो 5 लाख की है। जनरल रिजर्व कितने का हमारे पास? 90,000 का है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने का हमारे पास? 50,000 का है। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 6,40,000। ठीक है, तो आपके पास अब न्यूमरेटर की वैल्यू भी दे रखी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो बताइए कैसे होगा सॉल्व। अब सब फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो इक्विटी हमारे पास, सॉरी डेट हमारे पास है 1,30,000, इक्विटी हमारे पास है 6,40,000। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.203/1। और इसको आप लिखेंगे तो ऐसा आएगा 0.203:1। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालने वाली बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद।